Namaskar, my daughters and sons. Today, again, I am going to discuss with you some reactions of phenol, rather some different type of reactions of phenol. So, I am also trying to solve some questions which the students were asking, right? And those I was not able to explain properly on audio, ठीक है? So I am discussing with you. Some student was asking me why COH bond, this bond, OH bond is bond in phenol is stronger than COH bond in alcohol. ये बच्चों ने क्वेश्चन पूछा था बेटा मुझे, तो मैं ऑडियो में समझाया था, वो समझा नहीं सकता था प्रॉपरली. सो now to discuss this question, firstly I am taking phenol and its resonating structure. This is phenol beta. It has got a lone pair. It go in conjugation with the pi electrons of benzene ring in this way. You know this double bond and lone pair. जहाँ double bond आ जाता है बेटा, O और O पर चार्ज पॉजिटिव आ जाता, राइट. नाउ दिस अंडरगो फर्दर रेजोनेंस लाइक दिस. यू गेट दिस डबल बॉन्ड हियर, नेगेटिव हियर, हियर डबल बॉन्ड O, HO positive. This further go in resonance like this. You get this here double bond, negative charge on this carbon, this OH positive, right. This undergo further in resonance like this. You get this structure back, this OH here. Now this structure of phenol is different than this, because here double bond is here double bonds in this side. You know, all these resonating structure undergo hybridization and give us a resonating structure. That resonating structure is like this, like this. This benzene ring is carrying negative charge. In these resonating structure, this benzene ring is getting negative charge and O is getting positive charge. And in C and O, there is a double bond character. This is the reason beta I told you एक्चुअल में फिनोल जे है, जे इनमें से कोई भी फिनोल नहीं है. ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर फिनोल है. ये टेम्पररी एग्जिस्ट करते हैं, पता नहीं करते भी नहीं. प्रैक्टिकली दे डू नॉट एग्जिस्ट, प्रैक्टिकली दिस एग्जिस्ट. इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड करैक्टर आ गया. डबल बॉन्ड करैक्टर होने की वजह से बॉन्ड स्ट्रांग हो गया, और स्ट्रांग होने से ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होता. आई थिंक बात समझ आ गई आपको. CH बॉन्ड इन फिनोल इज स्ट्रॉन्गर, राइट, क्योंकि CO में फिनोल के C है, ये O है, C और O के बीच में जो बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड करैक्टर है. उस डबल बॉन्ड करैक्टर की वजह से वो बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है, और स्ट्रांग होने की वजह से वो आपका ब्रेक नहीं होता, राइट. ये इसका आंसर. दूसरा, कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि जो फिनोल है इट इज एसिडिक, ठीक है, राइट. वो बात मान के कि ये एसिडिक है,
क्योंकि H रिलीज हो जाता है, जहां पर ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव ये H लूज कर सकता है और यू कैन गेट दिस स्ट्रक्चर, राइट। ये आपका O, ये कंप्लीट नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव, ये अब सारा ये होल नेगेटिव हो जाएगा और H पॉजिटिव निकल जाएगा। ये जो H पॉजिटिव निकल, इसकी वजह से एसिडिक है, राइट। और ये स्टेबल है। क्यों स्टेबल है ये? बिकॉज इट इज, लास्ट टाइम भी बताया था, इसके बहुत सारे रिजिडुअल स्ट्रक्चर बनते हैं, उस रिजिडुअल स्ट्रक्चर की वजह से ये स्टेबल है और इसकी वजह से जल्दी बनता है, सो इट इज मोर एसिडिक, राइट। नाउ वन थिंग मोर, स्टूडेंट वर आस्किंग मी कि अगर हम पैरा पे नाइट्रो ग्रुप लगाते हैं, नाइट्रो ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग है, तो ये मोर एसिडिक हो जाता है। ध्यान से सुनना, आई एम आंसरिंग योर क्वेश्चंस। जब नाइट्रो ग्रुप लगा है तो इस नाइट्रो ग्रुप लगने से आपका जो पैरा से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं, बेंजीन के पास डेफिशिएंसी हो जाती है और बेंजीन की डेफिशिएंसी होने की वजह से ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन खींचता है, ऑक्सीजन के खींचने से ये H का खींच लेता है, H को आसानी से निकालता है, इट बिकम मोर एसिडिक। और अगर एक नाइट्रो और लगा दें आर्थो पे तो और ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, ये और ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। ये मैंने बताया था, ये तो इतना स्ट्रांग हो जाता, हम इसका नाम ही रख लेते हैं पिक्रिक एसिड, राइट। इट बिकम पिक्रिक एसिड। नाउ बेटा ध्यान से सुनना, एक और बात, बच्चे ये पूछ रहे थे कि ये नाइट्रो ग्रुप मेटा पे लगाएं तो इसका एसिड कैरेक्टर इतना नहीं बढ़ता, वाई? आर्थो और पैरा पर ही क्यों बढ़ता है? ध्यान से सुनो इधर, क्वेश्चन वाज, स्टूडेंट्स वर आस्किंग कि जब हम नाइट्रो इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप आर्थो और पैरा पर लगा रहे हैं तो इसका एसिड कैरेक्टर बढ़ रहा है, लेकिन मेटा पे लगाएं तो बढ़ता है, इतना नहीं बढ़ता। रीजन देखो, एक बात मैं आपको बताऊं इसको समझाने के लिए, अगर हमने जमीन से पानी खींचना हो तो हम हैंड पंप होता है उससे निकालते हैं, क्योंकि जो आपका ऊपर वाला वाटर है वहां से आप खींच रहे हैं और उसका कनेक्शन नीचे तक है। अब इन स्ट्रक्चर में ध्यान से देखो, ये नेगेटिव चार्ज कहां पर है? आर्थो पर। ध्यान से सुन रहे हो ना, ये नेगेटिव चार्ज कहां है? पैरा पे। ये नेगेटिव चार्ज कहां पे है? आर्थो पे। अरे इलेक्ट्रॉन कहां से मिलेंगे? जहां से, आर्थो से। क्यों? क्योंकि आर्थो पे नेगेटिव चार्ज है। अगर नाइट्रो लगाएंगे तो नाइट्रो को वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने में आसानी हो जाएगी, इजिली एक्सट्रैक्ट, बाहर निकाल लेगा जो इलेक्ट्रॉन। जब बाहर निकाल लेगा बेंजीन को डेफिशिएंट बना देगा, जहां लगाओगे तभी भी निकाल देगा, जहां लगाओगे तभी भी निकाल लेगा। मुझे बताओ मेटा, ये है ना आपका मेटा, दिस इज योर मेटा। मेटा पे नेगेटिव चार्ज आया? नहीं। हाँ, ये मेटा पर आया? नहीं। जब इस पर नेगेटिव चार्ज नहीं है, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो मेटा पे नाइट्रो लगाओगे तो इलेक्ट्रॉन खींचता है, इतने ज्यादा नहीं खींच सकता, क्योंकि वहां नेगेटिव चार्ज नहीं है। ये रीजनल स्ट्रक्चर तो यही बन रहे हैं ना। तो इन रीजनल स्ट्रक्चर में अगर आपका आर्थो पे लगाओगे तो उसको इलेक्ट्रॉन आसानी से खींच लेगा, ठीक है। पैरा पे लगाओगे खींच लेगा, आर्थो पे लगाओगे खींच लेगा। मेटा पर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, इस मेटा पे नहीं है, इस मेटा पर भी नहीं है, तो मेटा पे लगाओगे तो नाइट्रो को इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं अवेलेबल। जब नहीं अवेलेबल तो नहीं खींचेगा, डेफिशिएंट कम होगा, ये एसिडिक कम होगा। आई थिंक ये दो क्वेश्चन पूछे थे बच्चों ने, वहां मैं ऑडियो में समझा नहीं सकता था इसको। नेक्स्ट, ये एक और बात मैं पहले आपको समझा रहा हूं, ये हम बेसिकली ऑर्गेनिक के स्टार्टिंग में ये बात बताते हैं जो मैं अभी बता रहा हूं, लेकिन मैं 11th में ये पढ़ाया हुआ है,
इसलिए नहीं मैं बताया, लेकिन मैंने सोचा हो सकता है किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा हो, उसकी वजह से जे मैं पहले जे आपको बता रहा हूं। ठीक है, इसको बोलते हैं आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ध्यान से सुनना, ये समझ आने से आपको आर्गुमेटिक की बहुत सारी रिएक्शन आप खुद लिख सकते हो। आर्थो एंड पैरा, आर्थो कामा मेटा आल्सो, आर्थो मेटा एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। देखो बेटा, सपोज जे आपकी बेंजीन रिंग है, राइट, अगर आप इसकी हैलोजिनेशन कर रहे हो क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, तो बेटा इसमें एक क्लोरोबेंजीन कहीं पर भी आ सकती है। सब कार्बन एटम इस वक्त बेंजीन रिंग के एक जैसे हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात। ठीक है, तो जे मैंने सपोज मैंने जहां पर क्लोरो लगा दिया और प्लस HCl निकाल दिया, राइट, ये जो रिएक्शन हुई है, जहां हुआ क्या है, बेसिकली जो H पॉजिटिव निकल गया है और उसकी जगह Cl पॉजिटिव आ गया, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो बेटा, मैंने आपको बताया जे मैंने पहला ग्रुप एंटर किया, राइट, पहला ग्रुप जब मैंने इधर लिखा, आप इधर लिख सकते हो, इधर लिख सकते हो, इधर लिख सकते हो, कहीं पर भी लिख सकते हो। फर्स्ट ग्रुप यू कैन एंटर एनीवेयर, वो उसका मतलब एक ही होता है, ये आपका क्लोरोबेंजीन। नाउ सपोज जे मेरे पास क्लोरोबेंजीन है जो पहला बनाया, अब मैं इसकी दोबारा क्लोरीनेशन कर रहा हूं, सेम फेरिक्लोराइड कैटलिस्ट यूज कर रहा हूं, जिसको हम हैलोजन कैरियर कहते हैं। तो देखो बेटा क्या होता है, अब आपको जे क्लोरो आपका पहले वाला लगा हुआ है, एक क्लोरो आर्थो पे लग रहा है, प्लस दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, जे आपका पहले वाला क्लोरो है और दूसरा क्लोरो पैरा पर लगा, मेटा पर नहीं लगा भाई। यानी वन मोर क्लोरीन हैज एंटर्ड and one has come at ortho position and second has come at para position, okay? ये ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ये पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, वो रिएक्शन को बैलेंस करना हो तो कर सकते हो, +2 टाइम HCl, राइट। अब मेरा जो आज समझाने का मतलब ये है कि ये मेटा पर क्यों लगा, वो समझाने जा रहा हूं। ठीक है, ये मेटा पर लग सकता था, हाँ, जे वाला मेटा पे लगता है, ये लगा कहां, आर्थो पे या पैरा पे। नाउ अगर सपोज मेरे पास ये बेंजीन रिंग है और इसके साथ जो पहले ग्रुप लगा है वो एल्डिहाइड है, CHO बेटा, एल्डिहाइड। CHO जो है, ये इलेक्ट्रॉन दो तरह के ग्रुप होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, ये जो क्लोरीन है इसके पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर इसको दे रहा है, यानी कि क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। लेकिन ये जो एल्डिहाइड लगा हुआ है, CHO ग्रुप लगा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। आगे समझाता हूं, है ये। अब मैं इसकी भी क्लोरीनेशन कर रहा हूं, ठीक है, इसी की FeCl3 की प्रेजेंस में। ठीक है, तो आपको मालूम है कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, जे बन रहा है, जे आपका CHO लगा जो है आगे लगा हुआ है, और आपका क्लोरो पता ही कहां पर है, मेटा पर, आर्थो पैरा पर नहीं गया भाई, ये मेटा पर आया। ठीक है, आज एक और लेता हूं, अगर मैं लेता हूं OH,
फिनोल, ये मैंने फिनोल ले लिया, अगर इसकी क्लोरीनेशन कर रहा हूं, अरे क्लोरीनेशन कहूं, नाइट्रेशन करूं, अल्काइलेशन करूं, असाइलेशन करूं, कुछ भी करूं, कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करूं, तो वो ये फिनोल के केस में ये जो आपका ग्रुप आएगा वो आर्थो पर आएगा, आर्थो क्लोरोफिनोल प्लस पैराक्लोरोफिनोल, ये आर्थो क्लोरोफिनोल प्लस पैराक्लोरोफिनोल प्लस 2 टाइम HCl, ये आ गया बेटा, ठीक है। तो दिस इज 2 टाइम रिएक्शन, बात समझा गई। नाउ ये तो पहला था, ये तो एक ही था। क्लोरो लगा है इलेक्ट्रॉन देने वाला, ये एलडीआर लगा है इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, बताता हूं अभी क्यों है। ये जो OH है ये भी इलेक्ट्रॉन देने वाला है। तो आज से याद रखें, 2 तरह के ग्रुप होते हैं। एक होता है ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन देता है, जो इलेक्ट्रॉन देता है वो आर्थो और पैरा पर लाता है, याद रखना हमेशा के लिए। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग लगा है वो दूसरे ग्रुप को डायरेक्ट करता है मेटा पर। अगर ये OH भी इलेक्ट्रॉन देने वाला लगा है तो अभी बताऊंगा कौन देने वाला होता है कौन लेने वाला होता है। ये देने वाला लगा है, इसकी करे तो कहां पर आया, आर्थो एंड पैरा। तो हमारे पास 2 तरह के ग्रुप होते हैं, एक ग्रुप ये होता है जो आर्थो और पैरा पर लाता है, दूसरा ग्रुप वो होता है जो मेटा पर लाता है। ओके।